अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को अपने ज़मान में रखो। तो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 की। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, समझे होंगे। अगर कोई क्वेरी है तो बेटा आप लोग मुझे बताया करें ताकि मैं आपके उन क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। तो आज हम लोग क्वेश्चन 6 डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, 9 आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक p ऑफ x गिवन है। उसके बाद हमारे पास दो उसके जो जिस फैक्टर्स पे उन्होंने डिवाइड करना है वो फैक्टर्स भी गिवन है। उसके अलावा हमें कुछ और चीज गिवन है, वो क्या है कि रिमाइंडर जब डिवाइड करने के बाद आपको मैंने जब चैप्टर ये स्टार्ट हुआ, जब ये एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की, तब मैंने आपको कहा था जब कोई भी फैक्टर किसी इक्वेशन पे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपके पास वो जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो आएगा। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो आपके पास जो कोई ना कोई रिमाइंडर जरूर आएगा। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में हमारे पास दो फैक्टर्स गिवन है, दोनों को फैक्टर्स के होने के बाद हमारे पास रिमाइंडर्स भी गिवन है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, उन दोनों फैक्टर्स को पुट करना है इसमें, और जो एंड पे इक्वेशन बचेगी उसे हमने अपने वो जो गिवन रिमाइंडर है उसके इक्वल रख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7 गिवन है। जो फर्स्ट वाला हमारे पास गिवन है फैक्टर, वो हमारे पास है x प्लस 1। क्या है? x प्लस 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर इसे मैं इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो x इज इक्वल टू -1। तो अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, p ऑफ -1। क्या फाइंड आउट करना है? p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस a -1 स्क्वायर प्लस 7। तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस -1 का स्क्वायर लूंगा तो 1 ही आएगा। तो ये मेरे पास a प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 -1 तो ये आ जाएगा 6 प्लस a, ठीक है, 6 प्लस a। अब यहां से मैं क्या चीज निकाल सकता हूं, एज गिवन कंडीशन। अब उसने कहा जब आप इस फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एक रिमाइंडर देगा which is equals to 2b। अब हमारे पास सुनिएगा जी, when this equation is divided by px plus 1 the equation should leave remainder 2b। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, as given condition p of -1 is equal to 2b। अगर ये 2b के इक्वल है और ये इसके इक्वल है p of -1, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 प्लस a इज इक्वल टू 2b। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a माइनस 2b इज इक्वल टू -6 में इस तरह लिया गया, -2b इस तरह वाला माइनस हो जाएगा, जो उस तरह ये आपके पास आपकी इक्वेशन 1 आ गई। अब इसी तरह हम अब आगे चलते हैं। जो दूसरा हमारे पास फैक्टर गिवन है, वो फैक्टर हमारे पास क्या गिवन है, x -2। इसी तरह उसको सॉर्ट आउट करेंगे। x -2 हमारे पास गिवन है, x -2 जब इसे इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, टू दैट वाज योर रफ वर्क, ठीक है। तो इसे करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास p ऑफ x क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास देखिएगा क्या आएगा, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। ये 2 का क्यूब मैं लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8 प्लस 4a प्लस 7 इज इक्वल टू 7 14, और ये आ जाएगा 15 प्लस 4a। अब हमारे पास एज गिवन कंडीशन जब आप x -2 पे डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर गिवन है। वो रिमाइंडर क्या है मेरे पास, b + 5, ठीक है। एज गिवन कंडीशन
गिवन कंडीशन क्या आएगा, P ऑफ 2 इज इक्वल्स टू B प्लस 5। अगर ये P ऑफ 2 दोनों इक्वल होंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 15 प्लस 4A इज इक्वल्स टू B प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा 4A माइनस B इज इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5। 4A माइनस B इज इक्वल्स टू माइनस 10। दैट वाज योर इक्वेशन 2। अब देखें ये हमारे पास 1 और 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और A और B की बेसिकली हमने क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन 1A माइनस 2B माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 6 और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है 4A माइनस B इक्वल्स टू माइनस 10। अब मुझे क्या करना है, या तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट कर लें, ठीक है। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करना है तो उस तरह आपके पास करना है तो उस तरह कर लें, नहीं तो किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें दूसरे में पुट कर दें, इस तरह कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा a इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 2b आ गया, दैट वाज योर इक्वेशन 3, ठीक है। a इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 2b। पुट इक्वेशन 3 इन 2 में मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, किसमें, इक्वेशन 2 में। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। जब मैं वैल्यू पुट करूंगा मेरे पास 4 a की जगह पे माइनस 6 प्लस 2b माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 10। 6 4 इधर क्या हो जाएगा माइनस 24 प्लस 4 2 इधर हो जाएगा 8b माइनस p इज इक्वल्स टू माइनस 10। ये हो जाएगा 7b इन दोनों को, और माइनस 24 दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो प्लस 24 7b इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 10 और प्लस 24 14 आ जाएगा। b इज इक्वल्स टू 14 ओवर 7, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2। अब b को हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। पुट b is equals to 2 in equation 3। जब पुट करूंगा तो मेरे पास यहाँ से a की वैल्यू a is equals to माइनस 6 प्लस 2 इंटू 2, a is equals to माइनस 6 2 2 are 4 और a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई माइनस 2। ये था बेटा आपका रिक्वायर्ड आंसर, a और b की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी। अब चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कस करते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है, उसके बाद हमारे पास उसका वो फैक्टर गिवन है, उसके बाद लीव्स द रिमाइंडर दिस, और उसके बाद अगेन बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, हैज फैक्टर x plus 2, इट लीव्स द रिमाइंडर 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x minus 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड m, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। अब इसमें मैं सॉर्ट आउट करने लगा हूं, इसमें जरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिएगा पॉलिनोमियल हमारे पास p ऑफ x गिवन है व्हिच इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस lx स्क्वायर x क्यूब प्लस lx स्क्वायर प्लस mx प्लस 24।
प्लस mx प्लस 24, ठीक है। फैक्टर है इस इक्वेशन का x प्लस 4, फैक्टर क्या है x प्लस 4, अगर इसे मैं 0 के इक्वल रखता हूं तो x इज इक्वल टू -4, तो मुझे क्या फाइंड आउट करने का p ऑफ -4, और यहाँ पे -4x क्यूब है, तो -4 का क्यूब मेरे पास 16 स्क्वायर होता है और क्यूब मेरे पास 64 होगा। लेट मी क्लियर, 64 ही है, प्लस l -4 स्क्वायर प्लस m, x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा -4 प्लस 24, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये -64 प्लस l, x की जगह पे आ जाएगा क्या 16 प्लस प्लस, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास साइन -4m प्लस 24, ठीक है। 64 माइनस 24 40 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ L 16L माइनस 4m माइनस 40, ठीक है। गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास कि ये जो x प्लस 4 हमारे पास गिवन है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी स्टार्ट में आपको यही बताया, अगर कोई भी पॉलिनोमियल का फैक्टर गिवन हो तो रिमाइंडर 0 होगा। क्वेश्चन में उन्होंने ये बता दिया कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, as given कंडीशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 16L माइनस 4m माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये जो x प्लस 4 हमारे पास गिवन है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब हमारे पास एक और चीज गिवन है इसी क्वेश्चन में, पहले तो मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस lx स्क्वायर प्लस mx प्लस 24, ठीक है। अब हमारे पास फैक्टर क्या गिवन है, x माइनस 2 लीव द रिमाइंडर 36, x माइनस 2। अब अगर हमारे पास x माइनस 2 को 0 पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू 2 आएगा, तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस lx, x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस m इंटू 2 प्लस 24, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 4l प्लस 2m प्लस 24, 24 प्लस 8 मेरे पास क्या हो जाएगा 32, 4l प्लस 2m प्लस 2m प्लस 32, ठीक है। अब हमारे पास एज गिवन कंडीशन क्या है, एज गिवन कंडीशन 4l प्लस 2m प्लस 32 is equals to 36, ठीक है। That was your first equation, that was your second equation, ठीक है। अब हमारे पास देखिएगा ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। लास्ट क्वेश्चन की तरह या तो आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालें और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, वो तो था वो मेथड, उसे हम क्या कहते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब मैं इसमें इस क्वेश्चन में एक और मेथड यूज करूंगा। अब ये वाला मेथड उस क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। अब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट का मतलब है यहाँ पे l के साथ 16 है, यहाँ पे 4 है। अगर मैं l के कोएफिशिएंट को सेम करना चाहूंगा तो मुझे इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4m है, यहाँ पे 2m है। मैं अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ
तो मेरे पास m के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा 8l प्लस 2 2 क्या हो जाएगा 4m प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाद में करते हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर मैं कर लूँ तो 4l प्लस 2m इज इक्वल्स टू 36 माइनस 32, 4l प्लस 2m इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, ये हो जाएगा 8l प्लस 4m इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। दैट वाज योर इक्वेशन 3। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, ये -40 अगर मैं इस तरफ ले जाऊं तो ज्यादा आसान रहेगा, तो ये +40 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, 16l माइनस 4m इज इक्वल्स टू 40, और यहाँ पे आ जाएगा 8l प्लस 4m इज इक्वल्स टू 8। जब ऐड करूंगा ये कैंसिल हो जाएगा, 16 और 8 मेरे पास क्या आ जाएगा 24, l इज इक्वल्स टू 48। l की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 48 ओवर 24, l इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास 2। अब इस l की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 1 या किसी भी एक इक्वेशन में, तो मैं इक्वेशन 1 में l की वैल्यू पुट कर रहा हूं। मेरे पास यहाँ पे m की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, या इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं 4, यहाँ पे लिख लेते हैं पुट l इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। तो 4 l की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस 2m इज इक्वल्स टू 4, 2 इधर क्या हो जाएगा 8 प्लस 2m इज इक्वल्स टू 4, 2m इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8, 2m इज इक्वल्स टू -4 और m इज इक्वल्स टू -2। ये थी बेटा आपकी l की वैल्यू, और ये आपकी m की। l इज इक्वल्स टू 2 और m इज इक्वल्स टू -2। इसी तरह बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 8 जो है वो हमारे पास क्या है, उसी तरह बिल्कुल सेम इन्हीं लाइंस पे क्वेश्चन होगा। एक पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, लीव द रिमाइंडर -3 एंड 12, दो रिमाइंडर भी गिवन है, उसके बाद दो फैक्टर। जब x -1 यहाँ पे पुट करेंगे, आप x -1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास -3 आएगा। जब x +2 पुट करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 12 आएगा। सेम इन्हीं लाइन पे आपने l और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमें फैक्टर्स पहले खुद से बनाने होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बेटा खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कस करता हूं। सेम ही लाइन पे क्वेश्चन 8 है सेम, और अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करूंगा और अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 5.4 डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या गिवन है, p of x is equals to p of x is equals to ax cube
ax क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस bx प्लस 3a प्लस 3a। ठीक है, अब हमारे पास जो चीज गिवन है वो डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस 5x, क्या गिवन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये इस पे कंप्लीटली डिविजिबल है, क्या है, कंप्लीटली एग्जैक्टली लिखा हुआ है, इट्स मीन ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 और x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 रह जाएगा प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो x, ये माइनस आएगा सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा। x माइनस 2 और x माइनस 3 इस इक्वेशन के क्या है, फैक्टर्स है। कंप्लीटली डिविजिबल बाय या एग्जैक्टली डिविजिबल बाय का मतलब है कि जब आप इन फैक्टर्स को इसमें पुट करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो पहले मैं एक फैक्टर पुट करता हूं तो यहां से फैक्टर x 2 आ जाएगा और यहां से x 3 आ जाएगा। तो यहां पे मैं p ऑफ 2 पुट करता हूं, तो a इंटू 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 3a। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मैं चेक कर लूं, ये a क्यूब ही है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a 2 का क्यूब मेरे पास 8 होता है माइनस 4, 9 4 का क्या हो जाएगा 24 प्लस 2b प्लस 3a और ये हो जाएगा 8a माइनस 24 प्लस 2b प्लस 3a। 3a प्लस ये क्या हो जाएगा 11a प्लस 2b माइनस 24। गिवन कंडीशन क्या थी कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एज गिवन कंडीशन 11a plus 2b minus 24 is equal to 0. So 11a plus 2b is equals to 24, equation 1. अब फैक्टर नेक्स्ट x is equals to 3, तो पहले p of x लिखते हैं। p of x मेरे पास क्या है, ax क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a। ठीक है, इसमें मैं पुट करता हूँ p ऑफ 3 is equals to a 3 क्यूब माइनस 9 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 3a। ये हो जाएगा 27a, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, स्क्वायर 9 होगा, 9 9 से क्या आ जाएगा माइनस 81 प्लस 3b प्लस 3a। 3 3 से क्या हो जाएगा 27 30a प्लस 3b माइनस 81। इसे मैं एज गिवन कंडीशन सिमिलरली अगर इसकी भी कंडीशन वही है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट पॉलिनोमियल है, तो इसका भी रिमाइंडर क्या होगा 0। तो ये 30a प्लस 3b माइनस 81 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 81। दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आप इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें अप टू यू 30a है। ठीक है, अब इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंटली सॉल्व कर लें अप टू यू। आप इसे जिस तरह मर्जी सॉल्व करें। उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों दोबारा
आपके सामने हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। एक्सरसाइज 5.4 डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर पसंद आएगा, समझ में आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।